घूसखोरी की भी हद है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेना शायद आम बात है, लेकिन सोचिए अस्पताल से अगर शव को लेने के लिए भी पैसे देने पड़ जाएं, तो इंसानियत किस कदर शर्मसार होती होगी और शव सौंपने के बदले रिश्वत मांगने वाला शख्स कितना पत्थर दिल रहा होगा। ये सब पानीपत के सामान्य अस्पताल में हुआ है, जहां शवगृह में पोस्टमार्टम के बाद शव देने के लिए घूसखोरी की जाती है। कर्मचारी किसी की मौत पर भी दुखी परिजनों की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझते। कर्मचारी कफन के लिए भी पैसे मांगते हैं। दरअसल हुआ यूं कि सामान्य अस्पताल पानीपत के शवगृह में शामली क्षेत्र से एक व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पीड़ित नीरज ने बताया कि उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव पानीपत के सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों ने उनसे पोस्टमार्टम और कफन के 1000 रुपए मांगे। मेरे पापा की श्री बद्रीदास पॉइजन खाने की वजह से श्री बद्रीदास हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जिससे पुलिस आई झंझाना थाने से। पुलिस ने आकर शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सिविल अस्पताल में पानीपत में भिजवाया। सिविल अस्पताल में रात डेड बॉडी रखी गई। अब सुबह हम 9 बजे आए, तो 9 बजे आने के बाद जो यहाँ के कर्मचारी है सुरेश कुमार, उन्होंने बोला आप कफन और वे पन्नी वगैरह पैक करने के लिए लाए बाहर से। हमने बोला हमें तो पता नहीं कहाँ से मिलेगी। ये बोला मैं एडजस्ट करा दूँगा, मुझे 1000 रुपये दे दियो। तो हमने हाँ भर ली, हमारी मजबूरी थी हाँ भरने की, क्योंकि हमें कहा जल्दी है थोड़ी। बॉडी में मैंने देखा अभी स्मेल हो रही थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी बॉडी में। बॉडी फ्रिज में भी नहीं रखी हुई थी, बॉडी बाहर रख रखी थी ऐसे ही। तो अभी पैसे दे दिए आपने? अभी पैसे नहीं दिए मैंने, पर पैसों की इसने हाँ कराई थी मेरे से कि 1000 रुपये आपने देने हैं कफन के और उसके। मैं उनका बेटा, मेरी मजबूरी। जी का हमने पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पे आए थे रात। तो सवेरे अब इन्होंने जो भी पोस्टमार्टम करते हैं तो कृष्ण सुरेश कुमार जी हैं, तो इन्होंने 1000 रुपये मांगे। तो यदि देने से मना करते हैं तो फिर बदतमीजी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। तो कृपया इसका क्या बोले, क्या कहा उन्होंने? ऐसा तो ज़्यादा तो नहीं कहा, बट 1000 रुपये मांगे हैं। और कृपया इस समस्या का समाधान करें ताकि भविष्य में कोई गरीब आदमी इस समस्या से परेशान ना हो। परिजनों ने जब कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो कर्मचारियों ने पीड़ितों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वहीं पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएमओ को दी। मौके पर पहुंचे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमित पोरिया ने बताया कि तत्काल प्रभाव से कर्मचारी सुरेश को शवगृह से हटा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। एक नीरज नाम का लड़का शामली जिले का रहने वाला है, उसके पिता की जहर खाने से मृत्यु हो गई थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ आई हुई है। तो उसका एक रिटर्न शिकायत है कि हमारे सुरेश नाम के कर्मचारी ने उससे पैसे मांगे हैं। तो हमने तुरंत जांच कमेटी मैंने बना दी है और दोषी कर्मचारी को जांच होने तक के लिए यहाँ से हटा दिया गया है। उसकी जगह दूसरा एक कर्मचारी है विजेंद्र, उसको यहाँ लगाया गया है और उसको भी समझाया गया, चेतावनी दी गई है कि देखिए यहाँ पहले ही बहुत दुखी लोग आते हैं, मॉर्चरी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दिक्कत हम बढ़ाएं नहीं, बल्कि उनको जल्दी से जल्दी उनका काम करके उनको फ्री करके भेजें। परेशान तो बिल्कुल ना किया जाए किसी को भी। हम करप्शन को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसकी इंक्वायरी भी खोली गई है? बिल्कुल, इंक्वायरी के लिए जांच कमेटी बना दी गई है और जल्दी ही वो अपनी जांच करके और रिपोर्ट सबमिट करेगी। आप भरोसा रखें कि इस पर कार्रवाई हो। मामले को लेकर भले ही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कार्रवाई कर दी गई हो, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर शव के नाम पर भी रिश्वत लेना कहां तक जायज है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।